मुस्कान और सौरभ की कहानी तो सभी को पता चल गई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे हाहाकार मचा हुआ है, सोशल मीडिया पे क्या पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। जिस तरीके से उसने अपने पति को खुद ही अपने हाथों से 15 टुकड़ों में काट करके डब्बे के अंदर भर के सीमेंट से पैक कर दिया ताकि उसकी स्मेल तक भी अगल बगल वालों को ना पता चले, और अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई होली सेलिब्रेट करने। तो गाइस, इस पे उनकी मम्मी ने क्या कहा, उस रात क्या हुआ, जो उनके मम्मी पापा खुद ही उनको पुलिस चौकी ले जा करके अपनी बेटी को पुलिस को सौंप दिए। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। अभी तक तो सोशल मीडिया पे सभी को पता चल चुका है, जो सोशल मीडिया पे नहीं है उनको भी पता चल गया है, क्योंकि छोटे बड़े बहुत सारे वीडियोस इस तरीके के वायरल हो रहे हैं। वो नीले डब्बे वाली, बहुत लोग तो इसको कॉमेडी में भी ले रहे हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी बना बना के डाल रहे हैं करके, कि सभी लोग बोल रहे हैं कि औरतों से डरो, पत्नियां हैं भाई कुछ भी कर सकती हैं, हमारे घर में नीले डब्बे हैं तो इसको घर से बाहर निकाल के फेंक दो, नहीं तो भरोसा नहीं है पत्नी को, मतलब इस तरीके का। जबकि ये कोई कॉमेडी टॉपिक नहीं है, किसी के घर का बेटा गया है, किसी का पिता गया है यार, छोटी सी उनकी बच्ची थी करके, माँ बाप दोनों ही हो गए। माँ की इस हरकतों की वजह से माँ जेल चली गई, बाप के साथ ऐसी चीज़ें हो गई करके। तो मतलब ये कोई भी कॉमेडी टॉपिक नहीं है, इस पे ना कोई कॉमेडी वीडियो नहीं बननी चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बननी चाहिए करके। ये कोई मजाक मस्ती वाला टॉपिक नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है। एक लड़की इतनी ढीठ है कि मतलब अपने ही पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके छोटे छोटे टुकड़ों में, 15 टुकड़ों में यार कैसे काट डाली उसका मन, और पैक करके चली गई। सबसे बात है कि घूमने शिमला, वहाँ पे होली मना करके आई, तब अपने घर वालों को आकर बताई। और अपनी मम्मी पापा को क्या बोलती है कि मम्मी, उनके घर वालों ने, उसके जो पति सौरभ थे ना, उनको बोली कि उनके घर वालों ने सौरभ के अपने बेटे को मार दिया। बताओ, इतनी उसका देखो, इतना कॉन्फिडेंस देखो कि मारने के बाद भी इसको किस तरीके से छुपाना है इस बात को, कैसे कोर्ट उन्हीं के घर वालों के ऊपर इल्ज़ाम लगाई, किसी तीसरे के ऊपर नहीं कि पता नहीं किसी ने मार दिया कर दिया, नहीं, उन्हीं के घर वालों ने मार दिया। अपने माँ बाप से बता रही है भाई, किसी को शक नहीं होगा कि उसके मम्मी पापा ने बोला कि वहाँ पे घर में काम करने वाले थे, रेंट पे रहने वाले लोग थे, और तुम थी क्या, मतलब कोई भी बचाने वाला नहीं था कि उसके माँ बाप ने उसको मार दिया और तुम वहाँ खड़ी होकर देखती रह गई। ये बातें सही नहीं है, इसमें क्या सच्चाई है बताओ। तब बोलती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल मार दिया, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दिया था, मतलब बोला था कि अब जो है सौरभ आ चुका है, तो अब हमें नशा करने के लिए नहीं मिलेगा, अब तुम नशा नहीं कर पाओगी, तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मुस्कान थी ना, ये बहुत बड़ी नशेड़ी थी, ये इंजेक्शन लेती थी, नशा करती थी, ड्रग पीती थी, दारू पीती थी, मतलब कोई भी नशा दो, लेकिन इसको नशा की इतनी बड़ी लत थी कि उसको नशा चाहिए। तो उनके मम्मी पापा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने बताया, उनके पापा खुद ही ले जा कर के पुलिस चौकी में दे दिए, और आज अपने दामाद के लिए इंसाफ में मांग रहे हैं कि मेरी बेटी को जो है सज़ा होनी चाहिए, और उम्र कैद की सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए, क्योंकि उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा दामाद इतना अच्छा था, उन्होंने बताया कि वो इतना अच्छा था कि मतलब इसको इतना प्यार करता था कि जैसे वो बाहर रहते थे, यूएस में रहते थे, तो वो जब 2-2, 3-3 साल का बना करके जाते थे, तो मुस्कान को देखें, मुस्कान एकदम पतली सी हो गई थी, क्योंकि ये तो नशा करती थी, दिन भर नशे में रहती थी, खाती पीती थी ही नहीं, तो इसका शरीर गलता जा रहा था। देखा भी होगा आप लोगों ने फोटो में किस तरीके से है करके। तो बोला उसके मम्मी पापा को शक भी हुआ था कि यार ये कुछ खाती पीती है क्या, कोई नशा करती है क्या, ये किस तरीके से गलती चली जा रही है। तब सौरभ ने बोला कि नहीं मम्मी, लगता है मेरी याद में, मेरे प्यार में वो इस तरीके की होती जा रही है, इसलिए अब मैं जो है 2-3 साल के लिए नहीं जाऊँगा, अब मैं 6-6 महीने का बनाऊँगी, 6 महीने के लिए ही जाया करूँगा, कुछ दिन यहाँ रहूँगा, कुछ दिन वो। मतलब इतना ब्लाइंड लव करता था, इतना प्यार करता था कि अपने जो है घर वालों को भी इसके खातिर छोड़ दिया था। इसको अकेले लेके रहता था, करता था जो ये कहती थी। उसको कई बार शक भी हुआ था इसके बॉयफ्रेंड को लेकर के, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके मम्मी पापा ने बोला, हमने बोला भी था एक बार, तो उसको शक था, उसने फ़ोन करके बोला कि आप लोग जाओ देखो उसके रूम में उसका बॉयफ्रेंड है उसके साथ। जब ये लोग गए वहाँ पे देखने के लिए, तो देखा तो
वो डोर ही नहीं खोल रही थी। बोली कि आप लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मैं इस तरीके से डोर नहीं खोल सकती हूँ, सुबह आना सुबह खोलूँगा, जिसको जो कहना है कहो, आप लोग शक कर रहे हो वो बिल्कुल गलत शक कर रहे हो। जिसकी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत अपसेट हो गए, चले आए भाई घर। दूसरे दिन फिर क्या हुआ, पति पत्नी का सुलह हो गया, पति पत्नी एक हो गए। तो इसकी मम्मी ने बोला कि हम पर्सनल लाइफ में जो है घुसना बंद कर दिए, कि भाई ये तुम लोग आज लड़े हो, हम तुम लोगों को समझा रहे कर रहे हैं, फिर हम लोग बुरे हो जा रहे हैं और तुम लोग एक हो जा रहे हो। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना मैटर खुद सॉल्व करो, हम तुम लोगों के पर्सनल मैटर में नहीं आएंगे। इसलिए इसके माँ बाप ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करते थे। इसके या कोई भी माँ बाप होते हैं, पति पत्नी का जब लड़ाई झगड़ा होता है और वो कोई निर्णय पे नहीं पहुँचता, तो ये होता है कि भाई फिर जाने दो, हम लोग बुरे बन जाए, तुम लोग एक हो जाओ। तो इससे अच्छा है कि तुम लोग अपना खुद ही मैटर सॉल्व कर लो, इतने समझदार तो हो ही। अब इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे। उनकी मम्मी ने भी कहा, उनके पापा ने भी बोला कि नहीं, पहले मैं अपनी बेटी को प्यार करता था पर अब नहीं करता, अब वो मेरी बेटी नहीं रहेगी, उसको सज़ा तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मेरा दामाद बहुत अच्छा था, वो उसको बहुत प्यार करता था, इसने ही धोखा दिया है, तो उसको सिर्फ उम्र कैद की सज़ा नहीं, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके पापा लिटरली रो भी रहे थे। तो पता नहीं, अब उसमें ना मैंने वीडियोस पे मैंने कमेंट देखे थे, तो कमेंट इस तरीके के थे कि मैंने भी जो शॉर्ट्स वीडियो बनाकर देखा था, आप लोग जा कर के देख भी सकते हैं करके, उस पर इसी तरह के कमेंट है कि इसके माँ बाप का भी इसमें हाथ है, और ये लोग ना सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ बेटी को सज़ा मिलनी चाहिए, बेटी मेरी इस तरीके की। उसकी माँ ने, मुस्कान की माँ ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि मैंने इस राक्षसीन बेटी की पैदा किया है, इसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और उम्र कैद नहीं, उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। दामाद जैसे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए करके। तो अब लोग कह रहे हैं कि इसके माँ बाप का भी हाथ है इसमें, इसके माँ बाप भी हैं, खुद को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेटी चली गई, इनका घर संसार ना बर्बाद हो, इसलिए वो लोग बेटी के खिलाफ हो गए गए। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने जितनी भी उनकी मम्मी की वीडियो देखी, जितने भी उनके पापा के इंटरव्यू वीडियो जहाँ तक भी देखा ना मैंने, हर जगह पे यही एक ही चीज़ बोलते हुए सुना। मीडिया वालों को बोला हो या किसी को भी बोला हो, एक ही चीज़ बोला है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ और बदल के बोला है, वहाँ पे कुछ और बदल के बोला है। दोनों ही जगह पे यही बताया था कि इसने मार पीट के अपने पति को, फिर हमें बोलती है कि उसके ही घर वालों ने मारा है। फिर हमें शक हो गया, हमने बोला सच बताओ क्या है, हम तुम्हारे साथ है किए हैं। तब हमें बता रही है कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके हमने उसे मार दिया है करके। और यही बातें उन्होंने सब जगह पे बोली, और यही सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। देखो, अगर कोई झूठ, मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं करके। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी झूठ बोलता है ना, तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ें बोल देता करके, एक ही चीज़ सब जगह पे नहीं बोलता करके। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। अब उसकी जेल की भी वीडियो आ रही है यार, लेकिन बहुत मजाक बन रहा है। इस पे कोई भी कॉमेडी वीडियो नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है। कोई नहीं हो इसमें, वो अब औरतों के ऊपर भी उठ रहा है कि अरे यार औरतें तो बहुत डेंजर है, बहुत ख़तरनाक हैं करके, ये कुछ भी कर सकती हैं। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर एक औरत ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सारी औरतें ख़राब हैं। मुस्कान ने अपने पति के 15 टुकड़े कर दिए, लेकिन आज भी ऐसी औरतें हैं जो पति के 10 मिनट लेट होने पे भी उनको टेंशन हो जाता है कि मेरा पति अभी तक आया नहीं। अगर बाहर चला जाए, काम से चला जाए, ऑफिस चला जाए, 10 मिनट भी लेट हो जाएगा ना, तो वो फ़ोन लगाने लगेंगी, वो टेंशन में बैठी रहेंगी कि वो अभी तक घर में नहीं आए। ऐसी औरतें भी हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर औरतें मुस्कान ही हो सकती है। मुस्कान पता नहीं क्या थी भाई, सोच के परे है कि उसके माँ बाप ही जब उसको देख के आश्चर्य में है कि हमने तो कभी उम्मीद भी नहीं किया था। उसकी माँ ने बोला कि जो बेटी मेरी कभी उंगली तक नहीं काट सकती थी, वो किसी की हत्या कैसे कर सकती, वो किसी को इतने टुकड़ों में कैसे काट सकती है। जब उससे पूछा गया तो बोली कि जिस टाइम पे मैंने इस तरीके की चीज़ें की, उस टाइम पे मैं होश में नहीं थी, मैं पूरी तरीके से नशे में थी, और मेरे दोस्त ने मुझे नशे दिए थे, और उसने मतलब इस तरीके से चाकू घोंप करके पहले ही बाहर उसको खाना दिया, खाने में कुछ नशीली दवा मिला के दिया जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसको चाकू से मारा, फिर उसको खींच के बाथरूम के अंदर लेके गए, फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए, फिर उसको ड्रम के अंदर डाला, फिर उसको सीमेंट से पैक करके ये लोग रख करके चले गए। और बेटी जो है उसको इसके माँ बाप के घर पे छोड़े थे।
और वहाँ से फ़ोन भी की हुई थी अपनी बेटी को, जहाँ शिमला घूमने के लिए गई थी, तो बेटी से बात कर रही थी तो रो रही थी। तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तुम पति पत्नी में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? तो बोली नहीं नहीं मम्मी, मैं घर आकर के बताऊंगी। मतलब इतनी रिलैक्स थी कि मारने के बाद यार सोचने वाली बात है कि मार दी, काट दी, घर में रख के गई, होली होली मनाई, इंजॉय की, पार्टी ओटी, उसके बाद आई और आके अपने घर वालों को इल्ज़ाम लगा रही है कि उसके माँ बाप ने, उसके घर वालों ने मार दिया। तो मतलब ये सच में राक्षसी ही है ना, इंसान तो नहीं हो सकती भाई। अब बहुत सारी तंत्र विद्या, पता नहीं क्या क्या चीज़ें भी हो रही हैं। अब उसमें कितनी सत्यता है नहीं पता है, पर आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुस्कान को कैसे सज़ा होनी चाहिए? क्या उसके मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वही सज़ा मुस्कान को मिलनी चाहिए? और आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वो लोग निर्दोष है कि उनका भी हाथ है इस चीज़ में? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में।